धर्मशाला की याद आती है। अब तो भूख लगती कम हो गई है, प्यास तो लगती नहीं। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया सब भोजन पानी शाम की याद में। अरे इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए, दुनिया के रिश्ते नाते सभी छोड़ दिए। दुनिया से दुनिया से भयो का प्रेम सभी भावत जाओगे, दुनिया से प्रेम सभी भावत जाओगे। क्षमा करना, बीच में आनंद को रोक रहा हूँ, लेकिन नृत्य शुरू हो जाता है तो कथा पे ब्रेक लग जाता है। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट कर, हम सबका उद्देश्य क्या है? बोलो वृंदावन जाना। वृंदा किसका नाम है? वृंदा तुलसी जी का भी नाम है और वृंदा राधा रानी का भी नाम है। हरि बोल। ये रास्ते वालों को आप पीछे भेज दो, क्योंकि जो लोग आएंगे ना, हाँ, ये जो रास्ते में बिल्कुल तो पीछे बहुत जगह है। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज भगवान का आविर्भाव है, लेकिन उससे पहले 2-3 कथाएं हैं। भगवान अभी बोलते हैं है कि इस कलयुग में जो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन क्या करता है, भोग लगा होना आरंभ हो जाता है और जीवन की पूर्णता पर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक दिन की महिमा। और आपको कितने दर्शन करने मिल रहे हैं यहाँ? 7 दिन। ये मत सोचना महाराज जी मैं कई सालों से मंदिर जा रही हूं। आपको ये सोचना है कि किस दिन मैं बिल्कुल पवित्र हृदय से मंदिर गई थी, जब मेरे हृदय में कोई भी कामना। क्या कारण है कि मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों के हमने साड़ी का रंग भी देख लिया, उसके गहने भी देख लिए और अपने चप्पलों पे भी ध्यान रखा, लेकिन जब पूजा करके आए और किसी ने पूछा कि भगवान ने कौन से रंग की पोशाक पहनी हुई थी, तो हमें नहीं पता लगा। सब कुछ देखा हमने, लेकिन क्या नहीं देखा? बोलो। कभी मंदिर में जाते हो, उस दिन प्रभु जी बता रहे थे जब मैं आया था उस दिन, कि हम लोग जो माथा टेकते हैं पहली सीढ़ी पे क्यों टेकते हैं? क्योंकि आपसे पहले जो दर्शन करके चले गए उनके चरणों की रज वहां पर है, और जैसे माथा टेकेंगे वो रज हमारे मस्तक पर लग जाएगी और हम मंदिर में प्रवेश करने के अधिकारी। अब आती दर्शन कैसे? अगर मंदिर के अंदर जाते ही आपने सीधे भगवान के मुख पे दृष्टि डाल दी तो अपराध होगा।
हमेशा दर्शन आरंभ चरणों से करना चाहिए। क्योंकि संसार की मलिनता को देखकर जैसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले ठाकुर जी के चरणों को देखते हैं, और चरणों को देखते ही देखते हमारा हृदय क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। फिर हमारी आंखें ठाकुर जी के दर्शन करने लायक हो पाती है। लेकिन ध्यान रखना, इन खुली आंखों से ठाकुर जी का दर्शन, जब भी भगवान के मंदिर में जाकर खड़े होकर प्रार्थना करते हो सबसे पहले आंखें क्यों बंद हो जाती है? बोलो। 1,84,000 ठोकर खाकर मिला ये मानव चोला है, इस चोले को पाकर भी यदि अंतर पटना खोला है। आंखें बंद होती है, गिले आंखें बंद कर ले और मन की आंखें खोल ले। ये मंत्र आपको महामंत्र जपने के लिए कहा गया है। कितने लोग माला जप करते हैं? हाथ उठाओ जरा। और कौन सा माला जप करते हो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 शब्दों का मंत्र का मतलब मन को तारने वाला। और अगर हमने मन को तार लिया तो कहते मन चंगा तो कठौती में। ये सुना है नहीं? कितने लोगों ने सुना है मन चंगा तो कठौती में गंगा? बोला कितने लोगों ने? इसके पीछे की कथा मालूम है आपको? है नहीं पता तो आज सुन लो। चलिए, एक भगवान के भक्त थे, वो जूता बनाने का काम करते थे, और जूता बनाते बनाते भगवान का भजन भी करते रहते थे कि काम करते रहो और नाम। तो जैसे जूते बनाते थे उनके मुंह से एकदम क्या निकलता था? हरि जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा राधा, जय जय राधा राधा, जय जय राधा राधा, जय जय राधा राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। तो भगवान का भजन करते थे, कहते तभी गंगा स्नान आ गया। बेटा इनको क्यों बढ़ा दिया? इनको तो मना करा। बोलो हरे कृष्ण हरि बोल, वेश भी बढ़ा दिया। वो भगवान का भजन करते थे, तभी गंगा स्नान आया। और उन्हीं की दुकान के सामने एक सेठ जी का मकान था, उनके बेटे की शादी हुई। जो पुत्र वधू थी वो क्या करती थी? जरा 3 बार बोल के आपको स्वागत करना चाहिए भाई। हमारे अखंड माता जी की धर्म पत्नी पधारी है। हरि बोल, माला जी, माला हरि बोल, माला जी बोलो हरे कृष्ण। जगह दीजिए बेटा, ठीक है? बहुत जगह आराम से बैठिए, बहुत जगह है, निकलते जाइए पीछे को। हरि बोल, हरे कृष्णा। जरा दोनों हाथ उठाइए, जोर से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा, हरे 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 हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। तो वो जब जूता बनाते थे तो क्या करते थे? हरि। उन्हीं के सामने सेठ जी के नई विवाहिता पुत्र वधू आई, वो जल्दी से अपना काम निपटाती थी और खिड़की पर बैठ जाती थी और उनका भजन सुनती थी। पूर्णमासी आई, सब स्नान करने जाने लगे। एक पंडित जी का दल भी आया, वो कहने लगे अरे भैया चलना क्या गंगा स्नान करने? बोले मुझको तभी जूते बनाने। अच्छा महाराज जी एक काम करना, 1 टका मेरा ले जाओ और गंगा जी में मेरे नाम से चढ़ा देना। अच्छा चलो ठीक है।
उधर जो सेठानी थी वो हर पूर्णमासी जाती थी स्नान करने। जैसी तैयार हुई तुरंत बहू भी कहने लगी भैया मैं भी चलूं। बोले नहीं, तू नई नवेली है, लोग तुझे देखेंगे। तो एक काम करना, घर की बाल्टी के अंदर 4 बूंदे क्या डाल लेना, जोर से बोलो, हाँ तेरा स्नान घर ही हो जाएगा। उसने कहा चलो ठीक। अब जब ये पंडित जी का दल वहां स्नान कर रहा था, स्नान करके बाहर आया तो इनको याद आया कि हमको एक टका चढ़ाना है। प्रसाद में रुमाल आया होगा, थैली में रुमाल दे। हाँ पेटों में चरण घर छोड़े आए तो दे देंगे। मैं चला ना तो मैं पैर घर ही छोड़े। किसी प्रसाद में होगा, किसी में किसी प्रसाद में होगा रुमाल। तब मालूम है क्या हुआ, जैसे वो उस भक्त का टका चढ़ा रहे थे वैसे ही गंगा जी के अंदर से हाथ आए और हाथ पे टका रख दिया गया। वो हाथ अंदर चले गए और अंदर से एक बहुत सुंदर रत्न जड़ित कड़ा निकल के आया। बोले इसको दे देना जिसने तुम्हें टका दिया। और उन्होंने सोचा वो देख तो रहा नहीं है। वो गंगा लेके कड़ा लेकर आ रहे थे, एक सुनार की दृष्टि पड़ी। बोले भैया इसे बेचोगे? हाथ से व्यंग में उन्होंने कहा देखो पीछे कोई रामदेव जी का चेला है, वो शीर्षासन लगा रहा है। बोलो हरे कृष्णा। ये पीछे बच्चे से इनसे कहना शांत बैठो। तो कोई शीर्षासन भी लगा रहा है कोई। बोलो हरे कृष्णा। व्यंग में उन्होंने कहा पंडित जी ने भैया इसका क्या दे देगा मोल? बोले बीच पे जितना धन है वो सब ले जाओ। लालच में उन्होंने कड़ा उसको दे दिया, सुनार को धन ले गए। उधर जब सेठानी बड़े बड़े झुमके पहनकर गंगा स्नान करने गई तो 7 डुबकी लगाने का है विधान। जैसी पहली डुबकी लगाई वैसी कान का कुंडल वही रह गया झुमका। बोलो हरे कृष्ण। यह कथा चल रही थी, स्त्रियां बार बार कथा भी आज सोचने लगे कितनी बढ़िया है। देखो बार बार अपनी गलतियों का क्या मानती है। ये भगवान हमें क्या कर दो, दिल से कह रहे हैं। जब प्रसाद बैठने लगा बोले भाई तुम इतने ध्यान से कथा सुनती हो, इतनी बार माफी क्यों मांगती हो भगवान? तो नहीं मांगी माफी। बोले मैं तो बार बार देखता हूँ। अरे महाराज जी वो कुंडल के टॉप्स चेक कर लेते दोनों और अपने हाथ पे हाथ रख के देख लेते थे, तीनों चीजें हैं यहाँ। ऐसी जैसी सेठानी ने अंदर को डुबकी लगाई और बाहर को निकल गए, उन्होंने भी क्षमा मांगी तो एक क्षमा रह गई, एक हल्का और एक मूड हो गया खराब। अब 6 डुबकी नहीं लगी। ओ भैया नाव वाले जल्दी से डुबकी लगा दे, मेरा झुमका डूब गया। बोले नहीं मिला। तुम्हें झुमका तो कहां गिरा था? बरेली गए और तू कहां ढूंढ रही है? उसका बड़ा मूड खराब हो गया भैया, लेकिन उसको दूसरा झुमका तो 6 डुबकी भी नहीं लगी। और जो मुंह में आया वो कहा कि लोग गंगा नहाने आते, चोरी करने आते हैं, पाप बढ़ा के जाते। उधर जैसी पुत्रवधू ने 4 बूंदे डाली बाल्टी में स्नान करा तो पुराने जमाने की जो स्त्रियां नहाने के बाद बाल्टी जरूर मानती हैं। आजकल के बच्चे नहीं मानते। आजकल तो भला हो जब से अटैच लेट्रिन बाथरूम का फैशन चला, यही नहीं पता लगता नहाने की बाल्टी कौन सी है। और तो जैसी नहाने की बाल्टी मांगी उस पुत्रवधू ने वैसी झुमका निकलाया। उसने झुमका उठा के मंदिर में, अब सास आई, अरे बहू पता नहीं कैसे लोग हैं, मेरा एक झुमका ही वहीं किसी ने मार दिया। बोले भैया वो झुमका तो मुझे यहाँ मिला। तो जो झुमका गंगा जी में खोया था तो उस पुत्रवधू ने मन साफ से गंगा समझ के डुबकी लगाई थी, वो झुमका यहाँ आ गया। उधर कहते वो कड़ा जब सुनार की दुकान पर पहुंचा तो उस राजा की कन्या को वो कड़ा पसंद आ गया। उसका विवाह होने वाला था 15 दिन बाद।
उसने कहा सुनार कितने का है? तो जो कीमत सुनार महाराज ने दी थी उससे 20 गुना ज्यादा बताई। उसने कहा मैं तैयार हूं लेकिन एक नहीं, कितने चाहिए? उसने कहा बिल्कुल ठीक है, मुझको 1 हफ्ते का समय दीजिए। बोले 1 हफ्ते नहीं, हम तुमको 10 दिन का समय देते हैं। 10 दिन में हमारा दोनों कड़े बन जाने चाहिए, और नहीं बने तो तुम तो समझते ही हो हमें फांसी चढ़ाने में देर। अरे पकड़ो। और बड़े बड़े कारीगर बुलाए गए लेकिन किसी से वैसा कड़ा नहीं बना, क्योंकि वो यहाँ का बना हुआ नहीं था, मेड इन दोनों बैकुंठ का बना था। और जब कड़ा नहीं बना तो बेचारे घबराने लगे। याद आया जिन पंडित जी ने कड़ा दिया उन्हीं के पास कड़ा मिल सकता। बोले बिल्कुल सिंपल है, हमारे साथ टका लेकर चलो और नदी में फेंकने लगे। गोताखोर गए नहीं, तब याद आया उसी भक्त के पास चले। और जब पहुंचे तो भक्त वहां पर क्या कर रहे थे? श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे। कहते हैं वैष्णव जन तो उनको कहिए पीड़ पर आई जाने रे, जो भगवान का वैष्णव आता है वो किसी को दुख नहीं देता, बल्कि लोगों के दुख दूर करने के लिए घर घर जाकर माला कराता है, एकादशी का व्रत रखवाता है, भगवान की गीता पढ़ाता है। और जब तक आप सोकर नहीं उठते जब तक तो बेचारा 5-7 किलोमीटर चल के तुम्हारे पास। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कलयुग है ना, ब्याज जी पहले आ जाते हैं सुनने वाले, और फिर सुनने वाले पहले चले जाते हैं और फिर ब्याज जी। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जबकि होना क्या चाहिए? पहले सुनने वाले, पहले आटा आता है रोटी आती है, तो यहाँ उल्टा चक्कर, और पहले रोटी आ रही है फिर बाद में आटा आ रहा है। बोलो हरे कृष्णा। उन्होंने कहा महाराज जी उनको दूसरा कड़ा चाहिए। बोले कोई बात नहीं, भाग्यवान मेरा कठोता लेकर आओ। कठोता जो होता है लकड़ी का, उसमें चमड़े को भिगोया जाता है ताकि उसमें सुई, और कहते हैं उन भक्त ने उस कठोते में हाथ डाला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे हाथ डाला वैसे दूसरा कड़ा उसी दिन से कहते हैं मन चंगा तो कटोते में गंगा, मन चंगा तो कटोते में गंगा। पता लग गई। कल को बगला भगत की सुनाई, ये बगला भगत क्यों कहते हैं, ठीक है। आज यही पर जल्दी से चलते आनंद में डूब जाए जय श्री राधे। कहते हैं भगवान के आने से पहले कंस ने कितने बच्चे मार डाले थे? बोलो। कुछ 7 कह रहे हैं, कुछ 6 कह रहे हैं, कुछ 6.5 वाला मत आ जाए। 6 मारे, 6.5 भी कह सकते हो। जब पगड़ी पहनता हूँ डर लगने लगा। 26 साल पहले पगड़ी पहनाई तो आज तक बहुत धन्यवाद। आपने मुझे पगड़ी पहनाई, भगवान आपको पगड़ी पहनाए। जल्दी से आपके बच्चों को इस लायक करे, हैं? बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 6 पुत्र मार दिए थे कंस ने,
लेकिन साथ में जब बलराम जी आए तो आधा ही गर्भ कहां ट्रांसफर कर दिया गया? रोहिणी मैया के गर्भ में आधा। तो कितने हो गए? 6.5 और उसी समय 33 करोड़ देवी देवता कारागार में आ गए और देवकी वसुदेव की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अरे तूने कौन से पुण्य किए मैया, भगवान तेरे घर आते हैं। तूने कौन से पुण्य किए मैया, भगवान तेरे घर आते हैं। भगवान तेरे घर आते हैं, घनश्याम तेरे घर आते हैं। देखकर बड़ा खुश हो रहा है, मन बहुत प्रसन्न है, क्योंकि जैसे अपने बच्चों का शिकार करते हैं उनका शिकार करना चाहिए। बोलो 33 करोड़ देवी देवताओं में कौन कौन है? शिव जी हैं, ब्रह्मा हैं, नारद हैं, देवऋषि हैं, सप्तऋषि हैं, 12 महाजन हैं और सब भूरी भूरी प्रशंसा करे हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सब लोग प्रशंसा करें कि देवकी वसुदेव तुम्हारी भाग्य का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। कहते हैं धीरे धीरे घड़ी 12 की तरफ बढ़ी और महीना कौन सा आ गया? भादो का। और तिथि कौन सी? अष्टमी। सुखदेव महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान के आने से पहले रहस्य में ही शांति छा गई। 10 दिशाएं मंगल गान करने लगी। जिन वृक्षों पर कभी फूल फल पत्ते नहीं आते थे वो सब हरे भरे हो गए। गाय रंभाने लगी, उनके स्तनों में दूध इतना आ गया कि वो चूने लगा। रात में ही कलियों पर भंवरे गुंजारने लगे। सब तरफ सुगंधी फैल गई। आकाश मार्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया, क्योंकि वो सांसरों का दृश्य को देखना चाहते कि कब भगवान प्रकट होंगे। भक्तों के हृदय में अल्लाह आ गया, उस अल्लाह में हर्ष आ गए। आप देखते हो कभी कभी आप सुबह उठते हो तो बड़े खुश होते हो, और कभी कभी उठते ही क्या होने लगता है? बोलो, ये मन बड़ा चंचल है। अर्जुन महाराज ने गीता में भगवान ये मन बड़ा चंचल है महाराज, कैसे भजन में लगाऊं? तो अर्जुन महाराज जो प्रश्न करते वो आपकी तरफ से होता है। चंचला ही मन कृष्णा, हे भगवान मेरा मन बड़ा चंचल है, क्योंकि ये कितने घोड़ों पे सवार है? 10। कितने? एक घोड़े पे अगर बैठा दिया जाए ना आपको तो बड़ा मामला गड़बड़ होता है। और एक साथ कितनों पे बैठा दो? 5 ज्ञानेंद्रियों के घोड़े और 5 कर्मेंद्रियों के घोड़े, 10 घोड़े पे मन सवार होता है। इसलिए मन बड़ा चंचल है। तो भगवान ने कहा था नित्य अभ्यास युक्तेना, रोज मेरे नाम का क्या करना है आपको? बोलो, ये माला का जप करना है, तब तुम्हारे बस में मन आएगा। कितने मन के हैं इसमें? 108। 108 क्यों हैं? 106 क्यों नहीं हुए? 101 क्यों नहीं हुए?
क्योंकि 27 हमारे नक्षत्र हैं, 4 चरण हैं, 27 चौका 108। 108 क्यों है? क्योंकि 108 मोती गोपियां हैं और जो सुमेरु वो भगवान कृष्ण है। अर्थात ये चलता फिरता भगवान की रास लीला है जिसमें देवता लोगों की भी एंट्री नहीं है। तो जो माला करते हैं वो भगवान के प्रेमी हो जाते हैं। हरे कृष्णा। जिसपे सब्जी होती है उसको सब्जी वाला बोलते हो, जिसपे कपड़ा होता है उसपे को कपड़े वाला बोलते हो, जिसपे विद्या होती है उसे विद्यावान बोलते हो, जिसपे धन होती है उसे धन। हरे कृष्ण। जिसपे क्या होती है? माला। तो माला वाला कौन हो गया? बोलो। माला माला। हाँ, माला। जिसपे माला नहीं है वो कंगाल। और जिसपे माला है, हाँ, तो जल्दी से माला माल हो जाओ। मेरा तो आज यही आशीर्वाद है, जल्दी से क्या हो जाओ। हाँ, अच्छा, कितने माला माल है? जरा हाथ उठाओ, मैं भी तो गिन लूं। चलो कोई नहीं। अच्छा, कितने माला माल होना चाहते हो? हाथ उठाओ। अरे बाप रे, चलो, भगवान तो माला माल ही करते, दोनों मालाओं से, इस वाली माला से भी और इससे हरे कृष्णा और इससे अरे कितना। हाउ मच? फटाफट। इससे क्या कहते हो? माल। और इस वाली से? अच्छा महाराज जी, ये उंगली क्यों नहीं लगाई? क्यों ना लगे महाराज जी? इसमें क्यों बाहर को निकाल देते? कोई तो नहीं, मजाक मारे कहते क्या चूहा बनकर रखा है इसमें? हाँ भैया, काल का चूहा है, एक काल रूपी चूहा। नहीं, कुछ लोग तो कहते थे प्रभु जी हाथ जल गया क्या आपको? कई बार हमने कहते थे कि प्रभु जी क्या हाथ में चोट लग गई। हरे कृष्ण। तो भैया देखो, ये उंगली क्यों अलग करते हैं? कान में खुजली मचेगी तो कौन सी उंगली जाएगी? नाक में भी? इससे देगा किसी को? इसलिए इस उंगली को क्या करते हैं? वर्जित मानी गई है। इससे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुखदेव महाराज ने कहा, महाराज जी, भगवान के आने से पहले सब तरफ मंगल मंगल हो गया। जिन बस्तियों में कभी सियार बोलते थे, कौवे कर्कश ध्वनि करते थे, वहां कोयल बोलने लगी। अहीरों की बस्तियों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। अरे सजा दो आज गुलशन सा मेरे भगवान आए हैं। आज गुलशन सा सजा दो आज गुलशन सा मेरे घनश्याम आए हैं। सजा दो गुलशन सा मेरे भगवान आए हैं। मेरे घनश्याम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा
आंखों से जो आंसू निकलते प्रेम की गंगा है। राधे वीराना था ये मन मेरा श्री हरि के दर्शन को। हुआ पूरा ये अब सपना, हुआ पूरा ये अब सपना, हुआ पूरा ये अब सपना मेरे भगवान आए। हुआ पूरा ये अब सपना मेरे भगवान आए। लाल मेरे नंद के आनंद नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। हो आती बिना डोला बिना बिना पाल की आनंद भयो कन्हैया लाल। कृष्ण भगवान हाथों की रेखा इधर कर ले। नाम वाले को चिंता रहती नाम ना हो, ये जय करने का तरीका है। हाथों की रेखा किसकी तरफ होनी चाहिए? बोलो हरे कृष्णा। अच्छा महाराज जी अगर हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा ना बोले तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा? हाउस टैक्स ज्यादा तो नहीं लगा देंगे? अगर नीचे करके बोलूं तो क्या है और ऊपर करके बोलूं तो किसी डूबने वाले से पूछना हाथ नीचे करने में फायदा है या ऊपर उठाने में? बोलो हैं? क्यों? अरे पकड़ लो हाथ गिरधारी नहीं तो हम डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी नहीं तो हम डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी नहीं तो हम डूब जाएंगे। किसका हाथ पकड़ेंगे? बोलो जिसके हाथ ऊपर होंगे उसका ही तो पकड़ेंगे। और हाथ ही नीचे होंगे तो क्या पकड़ेंगे फिर? तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ आई हूँ। जमाना छोड़ आई हूँ। जमाना छोड़ आई हूँ। जमाने की तरह देखो, जमाने की तरह देखो, जमाने की तरह देखो, कहीं तुम भी बदल पकड़ लो हाथ गिरधारी नहीं तो हम डूब जाए। तो दोनों हाथ उठाने पड़ेंगे भाई, नहीं तो हम तो क्या हो जाएंगे? बोलो भाई डूब ही जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। हाँ हरि बोल हरे कृष्णा। तो आज के बाद याद कर लीजिए कभी भी धर्म के लिए जयकारा लगे दोनों हाथ क्या हो जाने चाहिए? इसका मतलब क्या है? हम तैयार हैं तन से भी मन से भी और धन से भी, तीनों चीजों से। क्यों? अरे तन पवित्र सेवा कियो, गाइए तन पवित्र सेवा कियो, धन पवित्र सेवा कियो और धन पवित्र दियो दान, धन पवित्र दियो दान। अरे मन पवित्र कीर्तन कियो, मन पवित्र कीर्तन कियो होए त्रिविध कल्याण, हो त्रिविध कल्याण। जो लोग भगवान की सेवा करते हैं तन से उनके शरीर में बीमारी नहीं आती। इस कथा में आकर पहले एक झाड़ू लगावे और बाकी अपना बिछावन बिछावे।
बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक जना चप्पल लाइन से लगावे और भूल के भी चप्पल मत लेके जाना कथा में से, तुम्हारी ना मिले नंगे पैर जाना। जो कथा में से मंदिर से चप्पल लाता है तो उस चप्पल के साथ उसके सारे पाप अपने सिर पे ले लेता है और पुण्य उसके हिस्से में चले जाते। तो चप्पल लाना सस्ता सौदा बहुत महंगा है। और चप्पल क्या, मैं तो कह रहा हूँ सोना चांदी हीरा जवाहरात भी मिल जाए तो तुरंत ब्याज जी के पास दे दो कि महाराज जी आवाज लगा दो। हो सकता है भगवान ही आपको देखते हो। एक दिन एक पंडित जी नाराज हो गए। पंडित जी 20 साल से जल चढ़ा रहे थे और 20 साल से एक शराबी रोज गाली बकता था भगवान को। और आज पंडित जी ने जैसे जल चढ़ाने आए तो जो वो था शराबी, वो गोद में चढ़ा पड़ता था भगवान को, धड़ाधड़ थप्पड़ खींच रहा, एक इधर से और एक। और थोड़ी देर पंडित जी देखते रहे भैया क्या कर रहा है, तो युद्ध लड़ रहा भगवान से। इतने में वो बाहर निकला और उसका सिर टकरा गया चौखट से, और जो गिरा शराबी तो उसके हाथ में 80 रुपये की थैली आ गई। पंडित जी गए, उन्होंने भी जल चढ़ाया, वो बाहर निकले, उनका भी सिर टकरा, लेकिन सिर फूट गया, खून निकल आया। नाराज हो गए, कहने के वाह भगवान, मैं 20 साल से जल चढ़ा रहा हूं, मुझे मेरा सिर फाड़ दिया। और जो रोज गाली बकता था उसको क्या दे रहे हो? अन्न जल सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। तब नारद जी रूप बदल के राय, महाराज जी क्यों अपने प्राण लेने पे तुले? बोले महाराज मुझको जवाब चाहिए। तो सुन लो, वो जो शराबी था उस दिन इस देश का सबसे बड़ा धनवान होने वाला था, लेकिन भगवान ने एक मुट्ठी 80 रुपये दे दी, 2-4 महीने में पी खा के क्या कर देगा उसे ठिकाने। और तुम्हारी मृत्यु थी, लेकिन तुम्हारे अच्छे काम देखकर भगवान ने केवल क्या करा? बोलो, सिर फोड़ दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, ओके, हरि बोल। तो कहते हैं पीछे नीचे उसके तख्त के नीचे सारे ब्रज के अंदर 84 कोस में आनंद छाने लगा। सुई 12 की तरफ बढ़ी। राम जी दिन में 12 बजे आते हैं और कान्हा जी रात को 12 बजे। कभी सोचा 12 बजे क्यों आते हैं? 11 तो और ज्यादा सुबह, 9 और भी बढ़िया है, 7 और भी बढ़िया है, लेकिन भगवान कितने बजे आते हैं? क्यों 12? क्योंकि 3 सुइयां होती हैं, घंटा मिनट सेकंड, तीनों की तीनों 12 बजे क्या हो जाती हैं? एक। सबका मालिक तीनों सुइयां 12 बजे देखना क्या हो जाएंगी? उसी समय भगवान उतरते, चाहे दिन के 12 हो चाहे सोनी दीदी भादो का महीना, टूटे हुए वाले फूल, अष्टमी तिथि। फूल नीचे टूटे हुए रखे हैं। कहते हैं कंस जब आया तो उसने देवकी की आंखों में देखा, तो देवकी की आंखों के पीछे से भगवान की आंखें देखकर वो थर-थर कांपने लगा। क्या करने लगा वो? हाँ, उसने कहा सिपाहियों इस सुरक्षा को 7 गुना बढ़ा दो, मेरी आज्ञा के बगैर कोई आना नहीं। अभी कुछ नई बातें पता लगेंगी आपको। बोलो हरे कृष्णा। देखो भैया, वसुदेव जी ने वादा किया था कि देवकी की जो भी संतान होगी वो मैं आपको, फिर 8वीं संतान को वसुदेव जी चुपके से क्यों ले गए? जब वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते थे। वसुदेव के जो हथकड़ियां और बेड़ियां लगी हुई थी तो किसने खोली? और जब वो कन्या वापस आई तो हथकड़ियां बेड़ियां कैसे लग गई? इसका मतलब क्या है? अगर भगवान को पकड़ोगे तो मुक्ति को पाओगे, और योग माया के चक्कर में रहोगे तो झगड़े। एक आपको मैं लड्डू गोपाल जी दे दूं और दूसरे हाथ में मैं 2-2 हजार के नोट की 5 गड्डियां दे दूं, कितने हो गए? 2-2 हजार के नोट की 5 गड्डियां कितने हो गए? 10,000 हैं? बड़ी जल्दी बता दिया। इसका मतलब इतना माल है, मैं हिसाब लगाता रह गया कितने में।
अब एक हाथ में लड्डू गोपाल, एक में 10 लाख की गड्डियां देकर आपको घर भेजो है, तो गड्डियां तुरंत कहां पहुंच जाएंगी? बोलो। लड्डू गोपाल कहां रखे जाएंगे? खुले में। तो माया के साथ जो रहेगा वो भी कहां जाएगा फिर? अरे कभी पैसे काय में रखते हो? पर्स में रखते हो? पर्स भी बेचारा जेल में बंद हो जाता है। हरे कृष्णा। अरे कारागार में बंदी तो बंद हुए ही हुए, और साथ में जो जेलर हैं, जितने डॉक्टर हैं, जितने नौकर हैं, वो भी तो जेल में क्या रहते हैं? अरे वो भी सुबह जाते तो कहां निकलते हैं? जिसने अपराध करा वो तो जेल में था, लेकिन इनने क्या अपराध करा है डॉक्टर ने? और जेलर को भी कहां रहना पड़ता है? हमने एक बार जेल में कार्यक्रम किया। अब जेल में कार्यक्रम करने के बाद हमारे साथ 5-7 लोग थे। हमने कहा भाई हम तो रोटी खा के जाएंगे आज, 2 रोटी खा के जाएंगे। जेलर जी भाटिया थे उस समय वहां, वो बड़े चक्कर में पड़ गए। आप सब लोग सोचते होंगे कि जेल में जो खाना मिलता है पैरों से आटा गूंथते हैं, ऐसा नहीं है, मशीन लगी है, चक्की उनकी अपनी, बड़ी सफाई से काम होता है। आपके घर से ज्यादा सफाई से काम होता है। आपके घर से मेरा मतलब क्या है कि वहां पर बड़ी बड़ी मशीनें, और एक एक कैदी के ऊपर एक एक हवलदार खड़ा होता है जो चमकवा देता बिल्कुल क्या चीज, घिस घिस के फर्श, एक एक चीज धुलती है। तो जेलर बड़े चक्कर में पड़ गए, कहने लगे गुरुजी रोटी खाओगे? मैंने कहा हाँ खाएंगे भाई, चलो ठीक है। जब 2 रोटी खा ली, पानी पी लिया, फिर आते आते मुझसे कहना गुरुजी मुझे रहस्य बता जाओ, तुमने रोटी क्यों खाई? मैंने कहा देख भाई कोई नसीब में अगर लिखा होगा तो आज ही क्या हो जाएगा। अगर जेल की कोई रोटी पानी होगी तो आज ही मैंने क्या कर लिया उसका। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दुखियालम इस दुनिया का नाम है, दुखियालम। इस दुखियालम में ही हम लोगों को सुखी करने के लिए भगवान आए। अष्टमी तिथि को रात्रि 12 बजे कहते हैं धीरे 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 आकाश में मंगल ध्वनि होने लगी, शंख की आवाजें आने लगी, घंटे घड़ियाल बजने लगे, और जैसी घड़ी 12 बजे पहुंची है आकाश में तेज प्रकाश फैला। चक्र गदा पद्मकल्प लेकर 4 भुजा में उनको देखकर दोनों ने दर्शन करे और नाचने लगे कारागार में। रिमा के बिहारी की देख छटा तेरा मन है लटा बता। बिहारी की देख छटा मेरा मन है लटा पटा, लटा पटा लटा पटा लटा पटा। बिहारी की देख छटा मेरा मन है लटा पटा। बिहारी की देख छटा वृंदावन में किस जगह?
लेकिन आज वृंदावन में बांके बिहारी नहीं मिलेंगे। आज बांके बिहारी हमारी लाइन पार कथा में है। ना हम असामी के कोई होगी ना मृदुल सूचा मित्र गायन के मद भक्ताम पुष्टादी ना लगा। जहाँ 4 भक्त बैठकर प्रेम से भजन करते बांके बिहारी वहां जाते हैं। अरे कब से दोनों बता दे कोई बता दे मुझे का पता ठाकुर जी आने, लेकिन कोई भी खड़ा नहीं होगा जब ठाकुर जी आएंगे और ना उनके ऊपर फूल डालेगा, उनके चरणों में डालेंगे। ये गलती हम लोग बहुत करते आए। बहुत दिनों से आपने भगवान की मूर्तियों के मुंह में लड्डू हिलाए। इससे बड़ा पाप नहीं होता कि मंदिर में जाके मूर्ति के मुंह में काट का दो। बोलो हरे कृष्णा। तुम किसी का मेहमानदारी में जाते हो, खुद उठा के खाते हो, या मेहमान का लड़का आता है वो एक लड्डू डाल जाता है मुंह में, फिर उसकी बीवी आएगी तो वो रसगुल्ला डाल देगी, ऐसा होता है? बोलो, फिर भगवान के मुंह में क्यों अटकाते हो मंदिरों में जाके? ये गलती मत किया करो। जो भी भोग लेके जाते हो 2 बूंद उसमें गंगा जल डालो, 1 तुलसी का दल डालो और भगवान के सामने रख दो कि श्याम रसिया मेरे मन मसिया और भोग। ये तरीका है भगवान का भोग लाने का। मुंह में वो लड्डू नहीं अटकाना। भगवान के चतुर्भुज रूप देखकर दोनों नाचने लगे और कहा भगवान आपको देखकर कंस पहचान जाएगा। तब भगवान से प्रार्थना करी गई कि आप बाल कृष्ण रूप में आ जाइए। तब भगवान ने देवकी को प्रसव पीड़ा दी। जब मां बच्चे को जन्म देती है तो 50,000 विष्णु एक साथ डंक मारे उतनी पीड़ा।
इसलिए दुनिया में जितने बच्चे यहाँ आए हैं, कभी भी माता और पिता का हृदय नहीं दुखाना। जैसे हमारी माता, जैसे हमारे पिता कहते हैं वैसा करना। हाँ, ध्यान रखना भैया, माँ जैसा कोई नहीं होता। क्या समझे? आज हम दुनिया की माँ को अपना माँ मानते हैं। हमारी माँ जल्दी चली गई हमें छोड़ के। आज हम कार में बैठते हैं तो पड़ोस वाली सीट पे देखते हैं कि काश हमारी माँ होती तो हमारे साथ कार में बैठी होती। देखो, बहुत सारे लोग गणेश जी की पूजा करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब तक कोई अपनी माँ की सेवा नहीं करेगा, जो माँ का सम्मान नहीं करेगा, उससे कभी गणेश जी प्रसन्न। कोई बहुत बहुत बड़े बड़े पंडित जी और ज्ञानी नहीं बताएंगे आपको जो बात मैं कह रहा हूँ, ना शास्त्रों में मिलेगी आपको लिखी हुई। लेकिन अगर इस सिद्धांत को कोई नकार देना, गणपति बप्पा मोरया करके रंग बहुत खेलते हैं लोग। लेकिन जब तक हम अपनी माँ की सेवा नहीं करेंगे, हमारे हृदय में माँ के लिए सम्मान नहीं होगा, तब तक गणेश जी प्रसन्न होने वाले। अच्छा, हनुमान जी महाराज से क्या सीखते हो? बोलो बालाजी महाराज की। महाराज जी, हम तो बालाजी दरबार में जाते हैं, संकट आता है तो नहीं बताते। मैं कब मना कर रहा हूँ, मुझे बताओ। लेकिन मुझे बताता तो बालाजी महाराज कैसे खुश होंगे। महाराज जी अर्जी लगाते हैं, फिर सवा मनी कह देते तो बालाजी खुश हो जाते हैं। अच्छा, वाह भाई वाह। लेकिन बालाजी तो कुछ और ही कह रहे हैं। हनुमान चालीसा में, राम रसायन तुमरे सदा रहो रघुपति के। जब तक हरिदास नहीं बनोगे, जब तक भगवान के भक्त नहीं बनोगे, तब तक बालाजी आपसे प्रसन्न होने वाले नहीं। हाँ, ध्यान रखना भैया, महंत जी से पूछ लेना, नहीं तो मेरी बात करा लेना। कितने बड़े महंत जी हो, मैं उनको 2 लाइन बताना कि राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के। सदा का मतलब क्या है? इरेगुलर नहीं, रेगुलाइज, निरंतर। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे, सारे दिन जो होगा वही सी से बालाजी क्या होंगे। ये राम रसायन क्या है? राम रसायन का मतलब भगवान की भक्ति है, कृष्ण भावनामृत है। कृष्ण भावनामृत नहीं होगा, उससे कभी भी भगवान करना है, भी पढ़नी है, एकादशी का भी रखना है, अपना ध्यान भी शुद्ध करना है। अरे गाय को मांस खिलाओगे, खाएगी क्या? मरते मर जाएगी, क्या नहीं खाएगी? मांस नहीं खाएगी गाय। और अगर शेर को घास खिलाओगे तो मरते मर जाएगा, लेकिन क्या नहीं खाएगा? क्यों नहीं खाएगा घास? क्योंकि उसके धर्म में, उसके स्वभाव में नहीं है। मरते मर जाएगा लेकिन मांस नहीं खाएगा। लेकिन ये जो 2 पैरों वाला पशु है ना, इसे चाहे घास खिला लो और चाहे, कहना जरूरी है क्या? कुछ बातें इशारे से भी समझ जाएगा। जिसने करी शर्म, फिर बोलना जरूरी है क्या? बोलो हरे कृष्ण। अगर भगवान के उसमें ताली नहीं बजाओगे, डांस नहीं करोगे तो शर्म हो गई। भैया, संतों की भाषा इशारे वाली होती है, क्योंकि जिस दिन संत साफ साफ बताने लगेंगे उस दिन उनकी शक्ति चली जाएगी। अगर कोई संत आपसे कह रहा है माला कर लो, तो आप ही का कल्याण है, उसके घर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भुजाधारी भगवान ने अपने को शिशु में बदल लिया, लेकिन देवकी को मूर्छित करा, बेहोश करा, क्योंकि औरतों के पेट में अभी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 12 बजाए शंख बजे हैं, देवताओं ने पुष्प की वर्षा की है। अरे श्री कृष्ण ने अवतार बातों की रात अकेली
अंधेरी में बैठ रही सब लोग बैठ जाइए आराम से, सब अपने सामने बैठ जाइए। आगे चलिए थोड़ा, आगे चलिए थोड़ा फूल सामने बैठ जाइए। चरणों में फूल डालने, ऊपर को नहीं डालने भगवान की। ताली बजाइए। भादों की रात अंधेरी में, फिर कट भई गोपाल गोपाल भादों की रात सब टूट गए, वसुदेव देव की छूट गए, और सो गए और सो गए सब दरबार दरबार भादों की रात दमक रही, अंबर में बिजली चमक रही, काली घटा भी दमक रही, और बरसा है गन दो भादों की रात अंधेरी में। कृष्ण भगवान कृपया सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठिए और लोगों को दर्शन करने दीजिए। भगवान के दर्शन करने दीजिए। सब बैठिएगा।
जो तिलक करना चाहते हैं ठाकुर जी का एक एक करके उठेंगे, वो तिलक करेंगे और बाकी लोग कथा सुनते रहेंगे। भगवान कृष्ण भगवान की श्री कृष्ण लियो अवतार भादो की रात अंधेरी अंधेरी में। पहली लाइन थी भैया कि फाटक ताले सब टूट गए, वसुदेव देव की छूट गए। इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, इधर हरि बोल, लाओ लाओ, बोलो हरि बोल, हरि बोल। फाटक ताले सब टूट गए। हाँ भैया देखो न्योछावर का प्रसाद आ गया, अभी बधाई गाएंगे, लेकिन आज बधाई है मथुरा वाली। कौन सी? मथुरा वाली। एक दिन पहले, और कल को बधाई कौन सी रहेगी? बरसाने की गोकुल वाली। बरसाने में तो राधा रानी आ जाएगी, बोलो हरे कृष्ण। कल को बधाई गाई की रहेगी। एक दिन पहले मथुरा का पता लगा था और एक दिन बाद में गोकुल का। हाँ, अभी सब प्रसाद आएगा, दोनों हाथ उठा के बोलिए हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। देखो भगवान का तिलक कराते रहो, जो लोग तिलक कर ले वो अपने अपना स्थान ग्रहण करते रहे, भीड़ ना करें, क्योंकि बाकी लोगों को दर्शन नहीं हो रहे ठाकुर जी के। तो मैंने कहा था कि फाटक ताले सब टूट गए। जैसी भगवान प्रकट हुए वसुदेव जी सोचने लगे मैं इनको क्या दूं, क्योंकि उनके पास जेल के अंदर देने को कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो जेल के अंदर जाता उसका सारा सामान कहाँ रखवा लेते हैं? बाहर। बोलो, अरे जोर से बोलो, किसने बताया तुम्हें? तुम में से कौन गया था जेल? जल्दी बताओ, नहीं तो कैसे पता तुम्हें ये बात? बोलो हरे कृष्ण। कौन गया था तुम में? हाथ उठाओ। जो लोग भक्त लोग खड़े हुए हैं उनसे प्रार्थना कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाए और बारी बारी से एक एक करके भगवान का आशीर्वाद लें। बोलो जय जय श्री राधे निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि। तो जैसी कोई जेल में जाता है उसका सारा सामान कहाँ रखवा लेते हैं? जेल के बाहर। चलो हमें किसी ने कहा था, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब भगवान प्रकट हो गए भैया। जब भगवान के पास जाओ, कथा में आओ, गुरु के पास जाओ, कभी खाली हाथ नहीं जाना। अपनी बेटी अपने मान के घर जाओ तब भी खाली हाथ नहीं जाओ। क्या होना चाहिए? पत्रम पुष्पम फलम, कोई दक्षिणा होनी चाहिए। अब वसुदेव जी सोचने लगे भगवान आ गए, मैं क्या दूं इनको, मेरे पास तो कुछ नहीं है। उनको याद आया कि मेरे पास सत्य का गहना है, सच बोलने का आभूषण मेरे पास है, इसलिए उन्होंने अपना सत्य का जो आभूषण था किसे दान कर दिया? बोलो हरि बोल। किसको दान कर दिया? भगवान के ऊपर न्योछावर कर दिया। और जैसी सत्य भगवान के पास गया वैसी भगवान ने आज्ञा दे दी, मुझे कहाँ ले चलो? गोकुल है। कहाँ? गोकुल। बोलो, क्योंकि वो जो वृंदावन धाम है वो मेरा क्या है? वृंदावन धाम अपार, जपो राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपो राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपो राधे राधे।
भगवान को अवसर मिला मुझको गोकुल ले चलो। वसुदेव में बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि हमारे हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां, लेकिन भगवान की आज्ञा है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भैया हमारी माइक की आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है और आपके बिना माइक की आवाज हमारे पास आ रही है, बहुत तेजी दिखाई हुई है। बोलो हरे कृष्णा। शांति का दान दीजिए, शांति का। बोलो हरे कृष्णा। महाराज जी चलो मान लिया, जैसी बाल कृष्ण भगवान को सिर पे धारण करा वैसी हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई। इसका मतलब जो सिर पर भगवान को धारण करेगा वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा। महाराज जी अंबर में बिजली क्यों कड़क रही थी, काली घटा क्यों दमक रही थी, बताओ। तो भैया अंबर में जो बिजली थी वो बाल कृष्ण भगवान के दर्शन